तो आज ये अभिनव अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिसकी आज शुरुआत की है और इस अभियान के तहत दरअसल आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने और आंगनवाड़ियों से जुड़ा दूसरा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हाथ ठेला लेकर निकले हैं और उत्साह इस अभियान को लेकर लोगों में बड़ा जबरदस्त है। हम ये कह सकते हैं कि इस अभियान को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यह अभिनव पहल है सीएम शिवराज की और एक मैसेज, एक संदेश भी कि आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए आम जनता की भी सहभागिता होनी चाहिए और जो आशा की गई होगी उससे कहीं ज्यादा रिस्पांस इस अभियान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत से लेकर हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई। जब इस अभियान का आगाज होने जा रहा था उससे पहले की तस्वीरें भी, लोग भारी संख्या में इस अभियान में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और रास्ते भर में सैकड़ों खिलौने लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री का जो ठेला है उनके पास पहुंचे और कब वो मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप आंगनवाड़ियों के लिए वो खिलौने भेंट करें। और केवल रास्ते में नहीं बल्कि छत पर जो लोग मौजूद हैं, 3-3, 4-4 फ्लोर ऊपर से लोग खिलौने गिफ्ट कर रहे हैं सीएम शिवराज को। पढ़ाई की सामग्री भी इसमें शामिल है, साथ ही आंगनवाड़ी में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान भी है जो उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री तक लोग पहुंचा रहे हैं अलग अलग जरियों। और ये देखिए आप तस्वीरें, और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गिफ्ट के तौर पर सामान मिल रहे हैं ये बहुत आगे तक तैयारी करके रखी गई है और न केवल आम जनता बल्कि जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस अभियान को लेकर अपना सहयोग देने के लिए खड़ा हुआ है आगे। तो सबसे पहले कन्या पूजन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अमूमन ऐसे अभियान से पहले वो कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद फिर अभियान को गति दी जाती है। खिलौने के रूप में लौटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन क्रांत सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये जो तस्वीरें आप तक न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है, ये कैसे अभियान की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है और संभव है भविष्य में कुछ और दूसरी जगहों पर, राज्यों में भी इस अभियान को अपनाया जाए। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों को और सबल और मजबूत बनाने की कोशिश है मुख्यमंत्री की। इसी विजन को लेकर इस कैंपेन को शुरू किया गया और ये महज शुरुआत है और ये शुरुआत यहां थमेगी नहीं, बल्कि हम ये कहें कि अभियान काफी आगे तक जाएगा, जिलों तक जाएगा और छोटे छोटे स्तरों पर भी जो खिलौने हैं वो लोगों से कलेक्ट किए जाएंगे और वहां पर आंगनवाड़ियों में उन खिलौनों को दिया जाएगा ताकि जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उन खिलौनों से खेल सकें, बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएं। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि इसमें आम जनता उत्साहित है, आम जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा है और ये उस नजरिए से भी दिखाता है कि ये अपील थी मुख्यमंत्री की और उनकी अपील कैसे लोगों के दिलों तक पहुंची और उस अपील ने क्या कुछ असर दिखाया है। तो आंगनवाड़ी जिनको लेकर तमाम सवाल हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन ऐसी पहल, ऐसी अनूठी पहल शायद ही किसी ने की होगी आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए। ये पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है।
हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी भी सवाल उठाए गए और लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को वक्त के साथ दूसरे राज्यों ने फॉलो किया और ऐसी ही एक योजना यह भी है आंगनवाड़ियों के लिए जो अभियान मुख्यमंत्री ने चलाया है। यह ऐसा ही अनूठा अभियान है। भविष्य में हो सकता है कि दूसरे राज्य भी ऐसे अभियानों को शुरू करें, लेकिन यह अभियान दिखाता है कि कैसे मुख्यमंत्री केवल राजनेता नहीं है बल्कि आम जनता की भावनाओं से भी वो जुड़ा हुआ है और कैसे मासूम बच्चों की फिक्र भी उसे है और उनकी सेहत की, उनके भविष्य की, उनकी शिक्षा को लेकर चिंता भी प्रदेश के मुखिया को। और इसी मद्देनजर यह अभियान परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मसला होता है मुख्यमंत्री की, जिस वजह से कांग्रेस तो आरोप लगा रही थी पुलिस के सामने जरूर चुनौती बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये जनता से जुड़ाव है सीएम शिवराज का। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हों, जनता के बीच जाकर जनता। कांग्रेस तो आरोप लगा रही थी अरे बच्चों की खुशियां उन्होंने कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। उन्होंने काफी सारे खिलौने कलेक्ट कर लिए हैं और बच्चों को ये खुशियां खिलौने के रूप में लौटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये बच्चों की खुशियां इकट्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री और बच्चों की खुशियां बच्चों तक पहुंचाएंगे, आंगनवाड़ियों तक पहुंचाएंगे। और आप भी अपने बचपन को याद कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जब आपको कोई खिलौना मिल जाए जिसकी आपको चाहत हो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देखिए आप ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरों के जरिए इस अभियान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे जब मासूम बच्चों के पास अगर कोई खिलौना पहुंच जाए तो क्या उत्साह उसके अंदर होता है, क्या खुशी उसके अंदर होती है। जिसकी आशा ना की गई हो वो खिलौना अगर आपको मिल जाए तो फिर सोचिए खुशी का ठिकाना क्या होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के लिए खुशियां कलेक्ट कर रहे हैं। तो कितनी खुशियां मिल रही हैं आपको? मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे बच्चे प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। कांग्रेस तो आरोप लगा रही थी अरे बच्चों की खुशियां उन्होंने कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। उन्होंने काफी सारे खिलौने कलेक्ट कर लिए हैं और बच्चों को ये खुशियां खिलौने के रूप में लौटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले ही मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि वे खुद निकलेंगे और बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, उनके लिए खिलौने इकट्ठा करेंगे और लोगों से भी उन्होंने इसमें जनभागीदारी की अपील की थी। आप देखिए उस अपील का जो रिजल्ट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे। सुबह से ही लगातार जो बड़े चेहरे वो आपको नजर आएंगे जो कि बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा कर रहे थे और इसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि हर आम और खास इस मुहिम में अपनी सहभागिता पूरी तरीके से निभाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यहाँ पर कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी जब छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जिनको ये लगता है कि उनके पास खिलौने हैं और वो आम लोगों की, उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिनके हाथों में खिलौने नहीं होते हैं। आप ये जान लीजिए कि इन सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों के चेहरे पर खुशी जो आप देखने को मिलेगी
वो शायद ही इसके पहले कभी देखने को मिले, क्योंकि जिसकी उम्मीद ना हो वो मिल जाए, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत बोल रहे थे कि जिसकी उम्मीद ना हो अचानक से वो मिल जाए तो जाहिर सी बात है खुशी दोगुनी बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ आज मुखिया के द्वारा किया जा रहा है, जब बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे किए जा रहे हैं और अब उन बच्चों को ये दिया जाएगा। आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि जन सैलाब उमड़ पड़ा इस अपील के दौरान। जैसे ही सीएम ने अपील की है, सोशल मीडिया पर लगातार इसको देखा जा रहा है कि लोग जन भागीदारी की अपील कर रहे हैं। आपने सुबह की तस्वीरें भी देखी होंगी और आपने दोपहर की भी तस्वीरें देखी थी, जब यहां पर मंत्री विश्वास सारंग खुद पहुंचे हुए थे। और अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये 5 तस्वीरें जहां पर आप देख पाएंगे कि सीएम खुद खिलौने इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और सबसे अच्छी बात आपको बता दें, हर कोई इस जन भागीदारी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, कोई टॉय दे रहा है, कोई फुटबॉल दे रहा है, कोई साइकिल दे रहा है, कोई मोटरसाइकिल दे रहा है। बच्चों के खेलने की जितनी भी जरूरतें हैं वो, और खास बात आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि वो तमाम सुविधाएं भी दिए जाने की कोशिश सीएम की है, जहां पर बच्चों को थोड़ी राहत भी रहे, जीवन जीने के लिए थोड़ी आसानी रहे, सरलता रहे, उनको भी वो सभी संसाधन मिल सकें जो कि हर आम बच्चे के लिए उपलब्ध होते हैं। और यही कोशिश अब मुखिया की भी है कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं, जिन बच्चों ने कभी कूलर की हवा नहीं पाई, जो बच्चे बहुत निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है, उनके चेहरे पर कैसे खुशी लाई जा सकती है। और आप ये भी जान लीजिए कि ये सिर्फ उन बच्चों के चेहरे पर खुशी नहीं है, ये उनके पेरेंट्स के चेहरों पर भी खुशी है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं निम्न वर्ग अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके की भागीदारी सीएम ने की है, जिस तरीके की जन सहभागिता की अपील सीएम ने की है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भोपाल के साथ साथ अन्य जगहों पर भी इसे करने की अपील की गई है, ताकि अन्य जिलों में भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और आप ये देखिए कि एक ऐसी मुहिम है जिससे अन्य राज्य भी अब सीख लेंगे, प्रेरणा लेंगे और वो भी उन बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करेंगे जो बच्चे अभी तक खिलौनों से महरूम रहे हैं। तो आप देख पाएंगे जो पहली तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन कर रहे हैं और कन्या पूजन के साथ ही इस मुहिम की शुरुआत की गई है। मामा कमीशन, स्वस्थ बच्चे बेहतर भविष्य। जाहिर सी बात है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो भविष्य भी बेहतर रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और सिर्फ पढ़ाई ही बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं करता है, ये तो हम सभी को मालूम है। इसके साथ साथ मनोरंजन अति आवश्यक है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी आगे रहें, उनको कम से कम ये मालूम रहे कि जीवन में खेलों का क्या महत्व होता है, अन्य चीज़ों का क्या महत्व होता है, खुशियाँ कैसी होती हैं। उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ इतना जानते हैं कि झोला उठाकर, बैग उठाकर घर से निकलना है, आंगनबाड़ी पहुंचना है और उसमें खाना खाना है और आ जाना है। इसके अलावा भी वहाँ पर क्या कुछ होगा। और आंगनबाड़ियों की जो स्थिति है उसको सुधार के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर उनको अच्छा भोजन मिल सके। हमेशा देखा जाता है कि जो गुणवत्ता है उस पर नज़र रखी जाती है, बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके ताकि कुपोषण से उनको दूर रखा जा सके। तो जाहिर सी बात है, मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ रहेगा तो शारीरिक रूप से भी अच्छा विकास करेगा। और ऐसे ही कुछ मुहिम अब शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम बच्चों के लिए ठेला लेकर निकलेंगे, जो खिलौने हैं उनको एकत्रित करेंगे, इसके बाद आप देखिए कि कई बार कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की। यहाँ तक कि विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो राहुल गांधी भी इसमें, उनका नाम भी सामने आ रहा था, क्योंकि काफ़ी वार पलटवार हो रहा था। कांग्रेस ने निशाना साधा कि अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सीएम। लेकिन आप ये देखिए कि सीएम ने जिस तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कभी नए खिलौने अपने हाथों में नहीं देखे होंगे। उनके लिए कितना बड़ा दिन है, कितनी खास ये बात है कि सीएम खुद उनके लिए खिलौने एकत्रित कर रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि बच्चे खुश हो सकें। तो आपको एक बात और बता दें कि जो मुहिम ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, आपको बता दें कि देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाएगी। आप यहाँ तक कि जो अक्षय कुमार हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट को काफ़ी सराहा, उन्होंने इस मुहिम को काफ़ी सराहा। उनका ये कहना था कि वो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं, जिसका सीएम ने भी धन्यवाद किया था।
और साथ ही अब ये देखा जा रहा है कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो भी इस पहल को अच्छा मान रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि हाँ भाई, जो मुहिम सीएम ने शुरू की है, जो करने जा रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। इनसे ना जाने कितने ऐसे बच्चों के चेहरे पर रौनक आएगी जो बच्चे कभी अच्छे खिलौने नहीं पाते हैं खेलने के लिए, और तमाम जो वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी आंगनबाड़ियों में, ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल आ सकें, आंगनबाड़ियों में आ सकें, पढ़ाई कर सकें, पौष्टिक भोजन खा सकें। स्कूल ड्रेस से लेकर, आंगनबाड़ी की ड्रेस से लेकर, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताबें, बस्ता, टिफिन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान पर रखते हुए इस मुहिम को चलाया गया है। तो ये शुरुआत है, और जाहिर से बात है कि जब शुरुआत होगी तो बच्चों के मन में भी जिज्ञासा बढ़ेगी, ललक बढ़ेगी पढ़ाई के प्रति, अपने कौशल विकास के प्रति, और इसी विकास को लेकर अब जो मुहिम प्रदेश सरकार ने चलाई है वो वाकई में काफ़ी सराहनीय मुहिम है। ये इस अभियान के तहत जो भी बालक बालिका हैं आंगनबाड़ियों में जाते हैं, उनको अब सब कुछ नया नया लगभग मिलेगा। और जैसा कि आपने मंत्री विश्वास सारंग को भी सुना था, उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ खिलौने नहीं, हम खिलौनों के माध्यम से बच्चों के मानसिक विकास को भी ऊर्जा से भरने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ खिलौने उनके खेलने के लिए नहीं जाएंगे, उनके लिए बाकी चीज़ें भी इंतजामात की जाएंगी, उनकी ज़रूरतें जो होंगी उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। गर्मियों में, भीषण गर्मी में जिस तरीके से तपते कमरों में उनको बैठना पड़ता है, वहाँ पर तमाम वो व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि उनको स्वास्थ्य के प्रति भी वो स्वस्थ रहें और पौष्टिक भोजन मिले, अच्छे से पढ़ाई कर सके। बच्चे जब बचपन से ही मानसिक विकास अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि बड़े होकर वो अच्छा प्रदर्शन करने के काबिल बन पाएंगे। तो बच्चों के माध्यम से ना जाने कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस बात की खुशी हो रही है कि उनके बच्चे अब अच्छी अच्छी चीज़ें पाएंगे, खेलने के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, पढ़ाई के स्तर से भी उनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और खुशियों का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनसैलाब है, बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जितना आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर गुड़िया हैं, टेडी हैं और झूले हैं, साइकिल है, छोटी छोटी साइकिलें हैं छोटे बच्चों के लिए। यानी कि एक ऐसा कलेक्शन खुशियों का जिसे बच्चे देखकर फूले नहीं समा सकते। और मामा की जो आंगनबाड़ी होगी, और उम्मीद ये भी है कि इस तरीके की आंगनबाड़ी का जो आयोजन है खुशियों के कलेक्शन करने की, ये हमेशा चलाई जाएगी वक्त वक्त पर, ताकि बच्चे खुश हों और हर चीज़ में सहभागिता अपनी निभाएं, आगे बढ़ें। और मनोबल को बढ़ाने की खास तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बात यह भी है कि इस मुहिम में लोगों का साथ भी मिल रहा है। और अब सीधे रुख करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि खुशियों का कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, साथ साथ में जनसैलाब भी बढ़ता जा रहा है। हर आम और खास इस मुहिम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अशोक गार्डन इलाके में यहाँ पहुंच चुके हैं। लगातार हर जगह पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीविजन जो है एलसीडी भी दी जा रही है बच्चों को, यहाँ पर ये दी जा रही है। सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई सारे उपहार मिल रहे हैं, जिनमें ये एलसीडी टीवी भी आपको नजर आ रही होंगी। तो कई सारे लोग यहाँ पर बड़े चढ़कर गिफ्ट दे रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि उन्हें उनके मनोरंजन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो ये काफ़ी सारी एलसीडी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीविजन जो बच्चों के मनोरंजन के लिए नजर आएंगी। और ऐसे कई सारे खिलौने हैं, कई सारे गिफ्ट हैं, कई सारे कपड़े हैं, कई सारी ऐसी चीज़ों का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है और यहाँ पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दिल खोलकर बच्चों के लिए गिफ्ट की व्यवस्था करते हैं, गिफ्ट उन्हें दे। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि किस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर एक बड़ा सा जन सैलाब साथ में लेकर निकल चुके हैं और यहीं पर आगे बढ़ते हुए उनका काफिला आगे जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे
जो बच्चों के लिए दिए गए हैं। तो रीनू, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो है ये एक छोटा सा ठेला वो कई बार लबालब हो चुका है खुशियों के इन गिफ्टों से। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी की गई है ताकि व्यवस्था बनी रहे और लगातार लोग गिफ्ट देते ही जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो LED टीवी है वो दी जा रही है ताकि इसके माध्यम से भी बच्चों का जो मनोरंजन है वो हो सके और इसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी हो सके। शुक्रिया आपका जितेंद्र ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों को कई सौगातें भी दी गई हैं, जहां सैटेलाइट से फसलों का सर्वे किया जाएगा। तो वहीं 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बिजली में लगभग 16,000 करोड़ की सब्सिडी देने पर मुहर लगी। साथ ही 28 मई को राष्ट्रपति के दौरे, 31 मई के प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा हुई। तो वहीं 3 नए पुरस्कारों को भी स्वीकृति दी गई है। पुरस्कार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे और ये पुरस्कार है गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार। यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि किसानों का सर्वे, पहले बहुत शिकायत आती थी कि पटवारियों के द्वारा इसका किया, उसका नहीं किया, उसका ज्यादा कर दिया, मेरा कम कर दिया। अब ये सैटेलाइट के द्वारा किसानों का सर्वे होगा। ये जो रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना है उसमें 1208.89 करोड़ के लिए लागत राशि वाला, उसमें सिंचाई क्षमता जिसकी 65,400 है रबी हेतु, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। निर्णय में 3 नवीन पुरस्कारों को और घोषणा आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है। और इन पुरस्कारों में जो पूर्व में पुरस्कार दिए जाए थे वो यथावत रहेंगे। इन प्रति पुरस्कार का सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी। सम्मान की कुल राशि 50 लाख रुपए होगी। एक ही कार्य क्षेत्र श्रेणी में अधिक से व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी। आवेदन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकेंगे। एकीकृत पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिस पर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर पर दिए जाएंगे। गुना सांसद केपी यादव और सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिसोदिया के बीच का विवाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के पास पहुंच गया। सांसद केपी यादव को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तलब किया। आज बीडी शर्मा और सांसद केपी यादव के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक चर्चा हुई और इस दौरान केपी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। मुलाकात के बाद केपी यादव ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है, पार्टी के अंदर खुलकर बोलने की आजादी है। मैं कभी पब्लिक में कुछ नहीं कहता। बीजेपी के अंदर अब कोई गुटबाजी नहीं है। और आपको बता दें कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार को लेकर लगातार जनता से माफी मांगते हैं। पंचायत मंत्री के इसी बयान को लेकर सांसद केपी यादव ने सिसोदिया को मूर्ख कह दिया था, जिससे दोनों नेताओं के बीच चल रही तनातनी सामने आ गई। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मेरा अपना घर है और यहाँ हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ। और चूंकि मेरी बिटिया यहाँ रहती है भोपाल में ही, तो मेरा तो हर 5वें-6वें दिन में आना जाना होता ही है। और मैं प्रवक्ता हूँ तो उस नाते भी, और आज प्रभारी जी भी आए हुए थे तो मैंने सोचा सबसे मिल लिया जाए, तो इसलिए आया हूँ। वक्तव्य से बड़ी पार्टी की किरकिरी खींचतान जो सामने आई थी, नहीं कोई खींचतान नहीं, बयान दिया था फिर इसके बाद आपने दिया था, वो कोई खींचतान नहीं है। और हमारे मंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया है कि हम परिवार के लोग हैं, अगर थोड़ी सी कोई बात है तो बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल, कल भी मैं साथ में था, कल भी मैं उनके साथ बैठक में साथी था। मैं और माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हम साथ में ही जो है, जो हमारा अभी पुलिस में जो शहीद हुए थे उनके घर भी गए थे। उसके बाद कल हमारी गुना में मीटिंग भी हुई थी, उमा शंकर जी यहाँ से गए थे, गुप्ता जी, तो उनके साथ मीटिंग रही। कल दिन भर हम लोग साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग इसलिए है कि हमारा एक वर्किंग सिस्टम है। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें होती हैं तो उन पर हम सहज रूप से हमारी प्रक्रिया में बातें होती हैं, लेकिन इस दृष्टि से कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष, कभी कभी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से मनुष्य होने के नाते से कभी बातें हो भी जाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक भी होती हैं।